क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। देखो शिखर, जो होना होता है वो होकर रहेगा, और वो होता है। तुम्हारे सोचने से वो कम या ज्यादा नहीं होगा। कम या ज्यादा तो नहीं होगा, मगर वो जितना भी है सोचने पे मजबूर तो करता ही है ना। इतना मजबूर कि तुमने पेट भर खाना भी नहीं खाया। भूख को भी तो मार देती है ये सोच। मत सोचो। शेखर, अगर तुम मेरी किसी बात को लेकर इतना परेशान हो तो प्लीज, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं है शेखर। मैं जानता हूं संगीता। अगर तुम चाहते हो तो ये बच्चा भी मैं। इस बात को लेकर तुम्हारी सोच बिल्कुल जायज है संगीता। तुम क्या सोचते हो? मुझे 1-2 दिन का वक्त और दो प्लीज। मेरी बात का यकीन करो शिल्पा, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? नहीं, लेकिन तुम अगर इतना बिजी थे तो तुम मुझे मना कर सकते थे। मैं बच्चों को लेकर कहीं और चली जाती। जरूरी तो नहीं था कि वहां पर हम तैयार होकर तुम्हारा इंतजार करते। सॉरी शिल्पा। Do you know, राज, नेहा और समर भी वहां पर थे। कितनी अजीब बात है ना। मैंने उनको कहा कि तुम अंदर जाओ, हम अभी आते हैं। वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमें क्या हुआ, हम कहाँ गए, हम अंदर हैं भी या नहीं। तो तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि नेहा और समर क्या सोच रहे होंगे? अरे कुछ हो गया होगा यार, कोई काम पड़ गया होगा। हो सकता है राज टिकट भूल गया हो या व्हाटएवर। तुम इतना क्यों सोच रही हो? नहीं, मैं सिर्फ सोच रही थी कि कहीं वो उसके साथ। अरे ठीक है यार, तुम अपना काम करो ना। हेलो। हेलो नेहा, राज ऑन द लाइन। हाय राज। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। समर कैसा है? ठीक है, यही है, बात करोगे? हाँ जरूर। 1 मिनट। राज। हाय राज। हाय समर, कैसे हो दोस्त? मैं बहुत अच्छा हूँ यार। तुम उस दिन मिले नहीं वहाँ थिएटर में? बस यही शिल्पा से बात कर रहा था मैं। दरअसल मैं ऑफिस से ही लेट निकला और फिर रास्ते में इतना ट्रैफिक। You know how it is. I know. और बस मैंने इसलिए फोन किया कि अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया है तो शिल्पा, बच्चे और मैं, हम सब लोग बाहर जा रहे हैं। Why don't you join us? नहीं, हमने यार अभी खाना खाया है। You please go ahead. And thanks for asking. Yeah, are you sure? I'm sure I have an early morning. अच्छा। हाँ, शायद शिल्पा नेहा से बात करना चाहेगी। 1 मिनट होल्ड करना प्लीज। हाँ, मुझे भी लगा कि राज को देर हो गई होगी। एनीवे, यू टेक केयर, हाँ? एंड एंजॉय योर डिनर। नहीं नेहा, आई डोंट थिंक अब हम जाएंगे। वी ऑलरेडी वेरी लेट। अरे लेकिन राज तो कह रहा था कि। हाँ, वो लेट आया ना, इसलिए इज वेरी गिल्टी। यू नो ना नेहा, हाउ मच लव ही हैज फॉर मी। अब चीजें पैच अप करने की कोशिश करेगा, बच्चों को मनाएगा, उन्हीं के कमरे में गया है अभी। एक बात बोलूं नेहा, मेरे को जैसा भी लगे, मैं जैसी भी हूं, नाराज या जो कुछ भी, बट आई रियली नो दैट राज इज रियली अ ग्रेट फादर एंड truly a wonderful husband. जितना प्यार मुझे और बच्चों को करता है, it's really not a joke. नेहा, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, मैं
रखती हूँ। हाँ, बाय। बाय। देखो बेटी, ये चीजें तू रोक नहीं सकती ना। ये तो दुनिया में सदियों से, अरबों सालों से चल रही है। आजकल तो पता चला लेते हैं कि लड़का है या लड़की, टेस्ट करवाते हैं। लेकिन पहले तो ऐसे टेस्ट नहीं होते थे ना। तो फिर क्या करते थे? कुछ नहीं, औरत को मारते थे, बहुत मारते थे, घर से बाहर निकालते थे। अगर किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया ना, तो बस समझो उसका जीवन तो श्राप बन गया। आदमी ने कम जुल्म नहीं ढाए हैं औरत पर। बच्चा पैदा करवाने के लिए न जाने उसे कहां कहां, किस किस के साथ सोने को मजबूर किया। समाज, धर्म, स्वामी जी के नाम पर। वो बात घिनौनी नहीं मानी जाती थी। स्वामी तो धर्म का प्रतीक है ना। वो तो अपनी वासना बुझाता था और औरत को वरदान मिलता था। मौसी, लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे उन्होंने देखा ही है एक औरत को वासना के रूप में। अगर वो इंसान होती तो वो थोड़ी जिम्मेदार होती, बेटा दिया या बेटी। बेटी पैदा होते ही 20-25 रुपए में उसकी हत्या करवाते थे। 1 घंटे की बात तो दूर की, चंद लम्हों में पैदा हुई बच्चे की हत्या होती थी। वो कैसी माँ है जो ऐसा कर सकती है? आदमी करता है, आदमी। वो चाहता है ऐसा। लेकिन वो कैसी माँ है जो उस बात की सहमति देती है? वो तो मजबूर होती है, कमजोर होती है। उसे चुनना पड़ता है पति और बच्चे में। और वो ये चुनती है, ये जानवर चुनती है जो उसे मारता है, गाली देता है, घिनौने मजाक करता है, अपनी वासना पूरी करता है बार बार, बस तब तक जब तक कि बेटी पैदा ना हो जाए। फिर क्या करता है? घर से बाहर निकाल देता है या फिर दूसरे आदमियों के साथ सोने पर मजबूर कर देता है। ये चुनती है, ये चुनती है संतान की अपेक्षा में औरत। नहीं मौसी, गलती आदमी की नहीं, गलती औरत की है। दोषी औरत है। जिस दिन औरत ये समझ जाएगी ना कि उसकी सहमति के बगैर कोई इस पे जुल्म नहीं कर सकता, उस दिन वो मजबूर नहीं रहेगी और ना ही मर्द ताकतवर। ओके स्मार्ट बॉय, एकदम हैंडसम लग रहा है तू। हाँ, 4-5 साल में तो मेरी कमीज डालेगा। गिव मी 5। व्हाट? ना, आप तो मम्मी के कपड़े डालोगे, राइट? है ना? ये सब क्या हो रहा है? भाई तैयारी हो रही है बाहर जाने की। आप भी तैयार हो जाइए। नहीं, आज बाहर नहीं जाएंगे, आज बहुत देर हो गई। नहीं, हम तो बाहर जाएंगे कल। आज वाकई बहुत देर हो गई राज। व्हाई? कुछ मैं घर पर ही बना देती हूँ ना, आज घर पर ही खाते हैं। हाँ, अच्छा चलो बच्चों से पूछते हैं। बच्चों, घर के बाहर बाहर। अच्छा ठीक है, कल कल प्रॉमिस, आज घर पर ही खाते। चलो आओ। क्या पप्पा? अरे पप्पा क्या करेगा, मम्मी ने बोला ना घर पे खाएंगे। ओके, कल चलेंगे, पक्का? पक्का। प्रॉमिस। मुझे नफरत है मौसी मर्दों के दोगलेपन से, उनकी दोगली सोच से, जो औरतों के बारे में कुछ सोचते हैं और कुछ कहते हैं। लेकिन सारे मर्द एक जैसे नहीं होते और नहीं सारी औरतें। अच्छे बुरे तो जानवरों में भी होते हैं और इंसान में भी। लेकिन मौसी, मुझे मर्दों से नफरत होने लगी है, और ज्यादा उन औरतों से जो मर्दों की घिनौनी हरकतों में उनका साथ देती हैं। वसुधा,
अरे आओ आओ। कैसी हो मौसी? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। गिरीश इस वक्त? बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारी लाइट ऑन देखी तो चला आया। क्या बात है, बहुत परेशान हो? क्यों? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा सवाल नहीं, दावा था। जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं नौकरी कर लूं? तुम्हें पता है संगीता, माँ को तो बहुत सी चीजें नहीं पसंद शेखर। मैं जानता हूँ। शेखर, माँ को तो मैं भी पसंद नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है संगीता। मैं एक घर चाहती हूँ शेखर, मैं एक परिवार चाहती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं नौकरी करूं तो मैं नहीं। मुझे एतराज नहीं है संगीता। मैं नहीं चाहती कि घर में इस तरह यूं झगड़े हों, रोज लड़ाइयां हों या। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। आज मैंने पता किया था मकानों के बारे में। वो लाखों में है संगीता, हमारी खुशियां लाखों में है और हमारी हथेलियों पर है चंद हजार रुपए। कैसे खरीदेंगे हम उन सपनों को? किराए पर रह लेंगे, वो चंद 100 रुपए में आ जाएगा। हकीकत खरीदेंगे चंद 100 रुपए की और अपने हजारों में से पैसे बचा लेंगे। कितनी गलतफहमी में रह रही है शिल्पा। उसे तो लगता है कि राज से न अच्छा कोई पति है और न पिता। तो तुम उसे तोड़ना चाहती हो? समझ तुम क्यों नहीं समझते? आज नहीं तो कल उसे इस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। कल तो आने दो। तुम इसे कल पे क्यों टाल रहे हो? हो सकता है कि वो औरत उसकी जिंदगी में रहे ही ना, कहीं चली जाए और शिल्पा को जिंदगी भर ये पता नहीं चले कि उसके पति ने क्या किया और क्या हुआ। कई बार झूठ बहुत बड़ी खुशियां दे जाता है और सच सब कुछ बर्बाद कर जाता है। नया सोचना पड़ता है कई बार कि सच छुपाया जाए या झूठ कहा जाए। मेरा चीकू, मेरे पोपो, ये बड़ा तेरा बजा ये। ओके, गिव मी, थैंक यू। ओके, अब हम लोग एक अच्छी सी ड्रिंक पियेंगे, राइट एवरीबॉडी, और उसके बाद हम सब लोग मिलकर कहेंगे चीयर्स फॉर मम्मी। वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चों। जो तुम्हारी माँ है ना, वो एक आयरन लेडी है, आयरन लेडी। चलो अब यहाँ जल्दी करो। हाँ यार, तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं रही हो, क्यों बच्चों? तो क्या मम्मी? हाँ तो हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं रही हो। चलो अब हम सब लोग मिलकर बोलेंगे once again cheers for mommy, cheers। लो कॉफी पी लो। लाओ मौसी। मैं सोने जा रही हूँ। जब तुम लोगों की बातें पूरी हो जाए तो वो बत्ती बुझा देना। हाँ ए मैं तुम्हें कह रही हूँ वसुधा। जानती हूँ, जाओ सो जाओ। अच्छा मौसी, और शुक्रिया चाय के लिए। कॉफी है। ओके कॉफी। गुड नाइट मौसी। गुड नाइट। बहुत प्यार करती हैं तुमसे मौसी। हाँ, और उन सब इंसानों से जिनसे मैं प्यार करती हूँ। जो खुशियां उसकी जिंदगी में है, जिनसे वो फिलहाल खुश है, वो रहने दो। तुम क्यों उसे बताना चाहती हो? तुम्हें पता है वो तो अनजान है। ये गिल्ट लेकर मैं जीऊं कि मैं जानती थी लेकिन मैंने अपनी सहेली को बताया नहीं। तुम्हारे बताने के बाद अगला कदम क्या होगा? यहां तक तो तुम्हें पता है नेहा, लेकिन उसके बाद वो राज को कन्फ्रंट करेगी। राज हाँ कहेगा, फिर
वो राज को छोड़ देगी? तुमने बच्चों के बारे में सोचा है? बच्चे कभी भी अपने माँ बाप को अलग होते हुए नहीं देख सकते। नेहा, जब एक घर टूटता है तो बच्चों का दिल टूटता नहीं, मरता है। Here we go! वसुधा, मत लो हर चीज की जिम्मेदारी, मत बनाओ खुद को भगवान। ये सब भगवान करता है। सच बोलोगी, सच के लिए लड़ोगी, लोगों को अपना मानोगी, उनके दुख दर्द बांटोगी, तो इंसान कहां रह जाओगी तुम? लोग तुम्हें खुद से बहुत दूर कर देंगे, और इतना दूर कि तुम उन्हें छू तक नहीं पाओगी, ना उनकी बात सुन पाओगी और ना ही उनके दुख दर्द बांट पाओगी। देखती नहीं, लोगों ने भगवान को कितना दूर कर दिया है। कहां जान पा रहा है वो अपने बनाए हुए इंसानों को। और लोगों ने उसके नाम रख दिए, भगवान, खुदा, यीशु, और बस नाम के अक्षर पढ़ पढ़ के लोगों को धर्मों में बांट रखा है, भाई भाई को मार रहा है। वसुधा, इस दुनिया में इंसान बनकर जन्म लेना तो बहुत आसान है, मगर जीना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है इंसान बनकर मरना। आसमान